हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड निफ्टी ने आज थर्ड डे लगातार गिरावट की है। और तो और जो ऐसे सेक्टर थे बहुत ब्राइट लग रहे थे उनमें भी एक गिरावट देखने को मिली है, जैसे कि रियलिटी। लुक एट द रियलिटी, व्हाट अ bearish engulfing candle it has formed today. Or have a look at pharma was looking so bright till yesterday, but as I told you, this barrier triple top could not cross, an open equal to high was formed. So that was absolutely no. And the only sector that performed really well today was FMCG sector. Right, look at the beautiful breakout it has given. It gave a gap up opening and after that it continued moving in the upper direction. ऊपर की तरफ FMCG सेक्टर चलता ही चला गया। अगर आपने कल का मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको यही बोला था कि FMCG में मुझे ऐसा लगता है ब्रेकआउट आने वाला है। और अब थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि इवन IT इज बॉटमिंग आउट, क्योंकि आज जो सेक्टर जो जो स्टॉक्स चल रहे थे ना, वो इन्हीं दोनों सेक्टर्स के चल रहे थे। पहले आगे और बात करें उससे पहले मैं बात करूंगी निफ्टी की। तो आप निफ्टी के लिए ना, मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बनाई है। राइट, ये लॉन्ग टर्म, ये एक एबरेशन है बीच में जो ये गिरा था और फिर बाउंस बैक किया था। बट इन जनरल ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से शुरू हुई थी अप्रैल 2023 से, और ये इसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने सपोर्ट किया था फर्स्ट सितंबर 2023 को, और यहीं से रेजिस्टेंस लिया था 17 अक्टूबर को, फिर इसी के ऊपर गैप अप ओपनिंग दिया था इन 4 दिसंबर 2023 को, और फिर इसी जगह सपोर्ट लिया था 24 जनवरी को, फिर सपोर्ट लिया था इसी जगह 20 मार्च को, और फिर इसी जगह पे वापस आके सपोर्ट लिया था 22 अप्रैल को। आज आज है 7 मई 2024, इसी सपोर्ट को ब्रेक किया है। राइट, अगर मैं एक मोटे तौर पे इस एबरेशन को छोड़ दें, हम इस जगह को छोड़ दें अगर, तो जब भी मार्केट निफ्टी इस जगह के नीचे गई है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे गई है, वहां से इसने बाउंस करने की कोशिश की है। इस तरीके से मैं ये सोच सकती हूँ कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि कल थोड़ा सा निफ्टी जो है 22,500 को के ऊपर जाने की कोशिश करे। राइट, ये प्रोबेबिलिटी है। और उसको कौन लीड करेगा? मेरे हिसाब से उस मूवमेंट को लीड करेगा IT सेक्टर। और बिफोर आई गो ऑन टू द स्टॉक्स, मैं आपको बैंक निफ्टी भी दिखाना चाहती हूँ कि हाउ डिड बैंक निफ्टी परफॉर्म। सो बैंक निफ्टी अभी भी अपनी मेन ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रही है, बट एनीवे फॉल विल आल्सो बी क्वाइट मैसिव। अगर गिरेगी बैंक निफ्टी तो 1000 पॉइंट्स का फॉल यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। राइट, तो देखते हैं अभी क्या बात बनती है बैंक निफ्टी। बट बैंक निफ्टी इज प्रीटी मच मोर बेरिश। अगर हम देखते हैं तो 1.25% का ड्रॉप है बैंक निफ्टी में, वेयरएज निफ्टी हैज अ ड्रॉप ऑफ ओनली 0.625% का। अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे अभी भी दो सेक्टर्स जो बहुत ब्राइट लग रहे हैं, एक तो FMCG सेक्टर, दूसरा IT सेक्टर। IT सेक्टर में के चलते मैं आप लोगों के साथ कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जो मुझे ऐसा लगता है कि जिनमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है। तो आज देखिए, आप अगर आप देखते हैं तो मारिको, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, हिंद यूनिलीवर, have a look at Dabur, have a look at Britannia, have a look at Nestle, have a look at Jubilant Food। जितने भी FMCG के ट्रेड्स हैं सब में ब्रेकआउट आया है। और जो नेक्स्ट ऑन द लाइन है वो है IT सेक्टर। टेक महिंद्रा has given a very solid breakout today। उसके बाद TCS has given a rock solid breakout today। उसके बाद ITC has given a good breakout, मतलब ट्राई किया है। बट ITC अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो एक शानदार मूवमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। Why am I telling you that? Let me just show you। ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। आईटीसी जो है एक इस ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है, चैनल को मेंटेन कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है, मैंने इसको ऑलरेडी बाय दे दिया है, कि आपको आप इसमें एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। और इनकी अर्निंग्स भी आने वाली है बहुत जल्दी, और मुझे लगता है अर्निंग्स अच्छी ही आएंगी। दैट इज व्हाई द स्टॉक इज स्लोली शिफ्टिंग इन द अपर डायरेक्शन। फिर उसके बाद विप्रो इज ऑल्सो बॉटम्ड आउट, एंड मुझे जो इस समय बेस्ट लग रहा है एज ऑफ नाउ वो लग रहा है इन्फी। इन्फोसिस को हम ले सकते हैं 1455 के ऊपर फॉर स्टॉप लॉस ऑफ अबाउट 1400, एंड टारगेट इसमें हमारा रहेगा 1500, 1550, 1600। ये हमारे टारगेट्स रहेंगे, इसमें इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। 1500 का टारगेट रहेगा, और इसके बाद 1550 का टारगेट इसमें आपको यहाँ तक का टारगेट आता हुआ दिखाई देगा। 1530 का टारगेट इसमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। सो एज ऑफ नाउ मुझे इन्फी लुक्स रियली प्रॉमिसिंग। एंड if I have a look at
टू द स्टॉक। एक स्टॉक जो मुझे काफी अपील कर रहा है, काफी समय से अपील कर रहा है, और जिसमें बहुत अच्छे से बिल्डअप हो रहे हैं, वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, राइट। बट आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का क्या है कि हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी काफी ऊपर आएगी। अभी जहां पे स्टॉक है वो है 1685, हमको इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देती है 1750 के ऊपर। अगर ये किसी भी दिन 1750 के ऊपर क्लोजिंग देता है ना स्टॉक, तो आपको कम से कम 100-150 पॉइंट्स का मूव मिल सकता है और आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो दो स्टॉक अभी मेरे रडार पे रहने वाले हैं, एक तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, दूसरा है इन्फी। ये दो स्टॉक्स को रडार पे रखिए। और एक बार क्विकली ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं, व्हाट इज रियली हैपनिंग इन द निफ्टी बैंक निफ्टी। टुमारो इज गोइंग टू बी बैंक निफ्टी एक्सपायरी। सो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉल पुट अनवाइंडिंग। यहाँ देखिए ये सारी पुट अनवाइंडिंग हुई है, दिस इज पुट अनवाइंडिंग, एंड देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग एट 48,500 पे और 48,700 पे, सारे लेवल्स पे ह्यूज पुट राइटिंग हुई है। सो द स्टांस एज इफ नाउ लुक्स बेरिश, बट ध्यान से ट्रेड करिएगा। और आई डोंट गिव एनी सेल ट्रेड बिकॉज आई एम ऑलवेज बुलिश इन द मार्केट। तो थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करिए, क्वांटिटी कम रखिए, पोजिशनल साइजिंग थोड़ी छोटी रखिए। बट दो स्टॉक्स जो मेरे रडार पे रहेंगे 100%, इन्फी एंड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। Keep them on radar. If any breakout comes, you can trade in them. And Jubilant Food again, you can keep on radar. ITC and Jubilant Food. Jubilant Food मैंने कल भी आपको दिया था और आज भी इसमें एक शानदार मूवमेंट आया था, और काफी अच्छा मूव देने के बाद थोड़ा सा इसने नीचे की तरफ रिट्रेस किया था। 18 पॉइंट्स, 18-20 पॉइंट्स का आपको मूव दिया था इसने आज के दिन ही। अभी भी स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसको आज के हाई के ऊपर 480 के ऊपर खरीद सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ अबाउट 500। एंड जहां तक बात है आईटीसी की, ये इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करिए। इट्स नॉट इंट्राडे, इट्स नॉट फॉर फ्यू डेज, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म स्टॉक। फॉर यहीं पे आप बाय कर सकते हैं 445 के आसपास, और एवरी डिप यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट मोर। आप 400 तक इसमें और एक्यूमुलेट करने का सोच सकते हैं, और ये आपको अच्छे रिटर्न देगा, आने वाले समय में डिविडेंड देगा और अच्छे रिटर्न्स देगा। All the best. Take care and see you in the live market every day from 10 to 11. Do join. You will learn something about stock market, and stay with Stock Pro, make money, understand market, and remain with Stock Pro always. Share my videos with others so that others can also make money. And as I told you, जो पैसा generate होगा, हमने monetization on किया है, वो सारा बच्चों की education के लिए जाएगा. All the best. See you in the next video.